हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल कंबस्शन इंजन क्या होता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन का कंस्ट्रक्शन क्या है, कौन कौन से इम्पोर्टेंस पार्ट्स इसमें यूज किए जाते हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन का वर्किंग क्या है, इंटरनल कंबस्शन इंजन का कार्यविधि क्या है, कैसे यह कार्य करता है, और इंटरनल कंबस्शन इंजन का यूजेज क्या है। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यदि आप लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन को डिटेल्स में जानना चाहते हैं, यदि आप फोर व्हीलर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो आप लोग अपने बाइक्स या फोर व्हीलर के जो इंटरनल कंबस्शन यूज किए जाते हैं उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले जानेंगे कि इंटरनल कंबस्शन इंजन्स क्या होता है। सबसे पहले तो मैं डिफाइन करना चाहता हूँ इंजन्स को। इंजन्स क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, इंजन एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। यदि इसे हम हिंदी में डिफाइन करें तो इंजन एक ऐसा यांत्रिकी है जो ईंधन के रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसे हम इंजन कहते हैं। कैसे यह कार्य करता है? तो देखिए फ्रेंड, इंटरनल कंबस्शन इंजन को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। इंटरनल कंबस्शन इंजन या अंतर्दहन इंजन इसे बोला जाता है, यानी जिसमें फ्यूल और एयर के मिक्सचर का कंबस्शन इंजन सिलेंडर के अंदर होता है, उसे इंटरनल कंबस्शन इंजन बोला जाता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन या अंतर्दहन इंजन ऐसा इंजन है जिसमें फ्यूल एवं एयर के मिक्सचर को पूरी तरह से बंद एक कंबस्शन चैम्बर, इसे दहन कक्ष भी बोला जाता है, इसके अंदर जलाया जाता है, उसी को इंटरनल कंबस्शन इंजन बोला जाता है। यह तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब हम इसके अपने भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में आप लोग कैसे इंटरनल कंबस्शन इंजन को समझ सकते हैं। इसको समझाने के पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंटरनल कंबस्शन इंजन में कौन कौन से इम्पोर्टेंस पार्ट्स लगे होते हैं जिसका अलग अलग काम होता है। तो सबसे पहले मैं नीचे के साइड से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक गोले के साइड का दिख रहा है, इसको बोला जाता है, यह इंजन जो इंजन्स के इंटरनल भाग में होता है जिसे बोला जाता है क्रैंक केस बोला जाता है। और इसी क्रैंक केस में जो हमारा माउंट होता है वो होता है क्रैंक शाफ्ट। ये जो बड़ा वाला भाग है ये होता है क्रैंक केस। एक क्रैंक केस में लुब्रिकेंट ऑयल भरा होता है और इसी में माउंट होता है क्रैंक शाफ्ट जो हमारा होता है। इस क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होता है और इस कनेक्टिंग रॉड के थ्रू इस सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है इसको कनेक्ट किया जाता है। यानी सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है, इस पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करने का काम करता है कनेक्टिंग रॉड। और ये कनेक्टिंग रॉड क्रैंक पिन की सहायता से क्रैंक शाफ्ट से और कनेक्टिंग रॉड के थ्रू कनेक्ट होता है। यानी क्रैंक पिन की सहायता से कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है क्रैंक पिन, क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद ये जो पिस्टन होता है या सिलेंडर में स्टेबल होता है या सिलेंडर में कैसे मूव करता है, अप एंड डाउन मोशन कैसे करता है, तो यह होता है जब इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू हमारा जो फ्यूल होता है वह इस कंबस्शन चैम्बर में प्रवेश करता है, तो इस टाइम यदि वह पेट्रोल इंजन होगा या डीजल इंजन होगा, पेट्रोल इंजन होगा तो इस इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू या इनलेट वाल्व के थ्रू एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार होकर के इस कंबस्शन चैम्बर में जाएगा। और या डीजल इंजन होगा तो केवल इस रास्ते से एयर इस कंबस्शन चैम्बर में जाता है। दोनों का अलग अलग प्रोसेस है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन को, इसे भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। यहाँ पर हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे कि इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू, जैसे मान लीजिए हम पेट्रोल इंजन को लेकर चलते हैं, उसकी पेट्रोल इंजन की सहायता से समझाने की कोशिश करेंगे कि इनलेट वाल्व के थ्रू एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर तैयार होकर के इस कंबस्शन चैम्बर में जाता है। यह जो हमारा होता है कंबस्शन चैम्बर होता है, इस कंबस्शन चैम्बर में यह एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर तैयार होकर के जाता है। इस समय जो हमारा पिस्टन होता है टॉप डेड सेंटर पर, एक टीडीसी पर होता है, और जब यह फ्यूल और एयर का मिक्सचर इसमें जाता है
तो पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है। ये होता है हमारा सक्शन स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक इंजन को मैं समझा रहा हूँ। ये होता है सक्शन स्ट्रोक। उसके बाद जब पिस्टन BDC से TDC बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है, ये हमारा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। इस टाइम दोनों वाल्व हमारा क्लोज रहता है। सक्शन के टाइम पे केवल इनलेट वाल्व ओपन रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों हमारा वाल्व क्लोज होते हैं और एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को यह कंप्रेस करता है। तभी उसी टाइम जो हमारा स्पार्क प्लग होता है स्पार्क जनरेट करता है और बहुत तेजी से पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है, यानी पावर स्ट्रोक हमारा तीसरा हो गया। और जब पावर स्ट्रोक मिलता है उस समय हमारा जो पिस्टन होता है यह बहुत तेजी से अप एंड डाउन मोशन करने लगता है और इसकी सहायता से क्रैंकशाफ्ट रोटरी मोशन करने लगता है, जिससे रोटरी मोशन क्रैंकशाफ्ट पे मिलता है और इससे हम अलग अलग यूजेज के आधार पर इस रोटरी मोशन को हम अपने जैसा यूज होगा उस हिसाब से यूज कर लेते हैं। अब क्या होगा, 3 स्ट्रोक हो गया। चौथे स्ट्रोक में क्या होता है, जो पावर स्ट्रोक मिला था यह अब एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जल करके क्या हो चुका है, यह बर्न गैसेस बन चुकी हैं और ये बर्न गैसेस चौथे स्ट्रोक में यानी एग्जॉस्ट स्ट्रोक में बाहर निकल जाती हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड या साइलेंसर के थ्रू। तो इस तरह से हमारा इसका वर्किंग होता है। और इसमें क्या होते हैं, क्या क्या लगे होते हैं, इनलेट वाल्व हो गया, स्पार्क प्लग, या डीजल इंजन होगा तो फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व या डीजल इंजन होगा तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इसे बोला जाता है। ये होता है हमारा सिलेंडर और ये होता है हमारा पिस्टन। यहाँ पे ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है। इसके बाहर कुछ इस तरह की भी एसेसरीज लगी होती हैं जो इस इंजन को ठंडा करने का कार्य करता है। इस पे बहुत सारे ऐसे फिन्स लगे होते हैं जो यदि डीजल इंजन होता है मूव करता है, चलता है सड़क पे, तो ऐसे प्राकृतिक जो एयर होती है इसकी सहायता से यह इंजन ठंडा होने लगता है जब छोटा इंजन होता है। लेकिन बड़ा इंजन होगा तो उसमें कूलिंग कंडेंसर या कूलिंग रेडिएटर उसमें लगाया था, सॉरी कंडेंसर रेडिएटर लगाया था, कूलिंग एसेसरीज अलग से लगाया था उस इंजन को कूल करने के लिए। तो इस तरह हमारा इस इंजन के इम्पोर्टेंस पार्ट्स थे। अब इसके आगे हम देखेंगे कि दहन की इस प्रक्रिया में प्रायः हवा में मौजूद ऑक्सीजन ही यूज किए जाते हैं सीधे। ये हमारा नोट के रूप में लिखेंगे कि जो कंबस्शन चैम्बर में एयर जाता है यह प्रकृति में जो नेचुरल गैस हैं इस गैस को ही यूज किया जाता है, सॉरी नेचुरल एयर है इस एयर को ही यूज किया जाता है इस इंटरनल कंबस्शन इंजन में। अलग अलग एयर फिल्टर को लगा करके, जैसे जैसे हमें एयर्स की गुणवत्ता अच्छी चाहिए तो अच्छे क्वालिटी के एयर फिल्टर्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को कार्यविधि एक बार थियोरेटिकली समझाने की कोशिश करते हैं। इंटरनल कंबस्शन इंजन में फ्यूल के रूप में पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कृत्रिम गैस या अल्कोहल का यूज किया जाता है। जैसा वह इंजन होता है उस इंजन के आधार पर, कार्य के आधार पर अलग अलग फ्यूल का यूज किया जाता है। जैसे भारी वाहन होता है तो उसमें डीजल का यूज किया जाता है, हल्के वाहन होते हैं पेट्रोल का यूज किया जाता है, वैसे प्राकृतिक गैस का भी यूज किया जाता है अलग अलग यूजेज के आधार पर। यहाँ फ्रेंड्स, इंटरनल कंबस्शन इंजन में एयर और फ्यूल का कंबस्शन होने पर उच्च दाब और उच्च ताप वाली गैसें प्राप्त होती हैं जो दहन कक्ष में यानी कंबस्शन चैम्बर में लगे हुए पिस्टन को ढकेलते हुए सिलेंडर में फैलती है। इस प्रकार पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने लगता है, अप एंड डाउन या नीचे ऊपर गति करने लगता है, जिससे पिस्टन कनेक्टिंग रॉड की हेल्प से क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट को रोटरी मोशन मिलता है और इस रोटरी मोशन को आवश्यकता के अनुसार हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप लोग को इंटरनल कंबस्शन इंजन अच्छे से समझ में आया होगा। और कहीं पर भी यदि दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन से टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत है। उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।